नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की सुपरफास्ट खबरों का। बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। पहले बारिश में भाजपा के विकास कार्यों की पोल खुल गई है। चाहे अयोध्या हो या बनारस को क्यूटो बनाने का सपना सभी धराशायी हो चुके हैं। उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के आवास पर हुई चोरी। लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 21 स्थित मकान में हुई चोरी। चोरी की घटना से पड़ोसियों में दहशत का माहौल। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच में जुटी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर चल रहे विरोध के बीच बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जाएंगे फील्ड में। विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया है कि सभी अधिकारी स्कूलों में जाएं और शिक्षकों से वार्ता कर उनकी डिजिटल अटेंडेंस लगवाएं। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 9 साल बाद दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित मुख्यमंत्री और कई गणमान्य अतिथि होंगे शामिल। यूपी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का अधिवेशन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 14 जुलाई को होगा। प्रदेश के हजारों कर्मचारी और शिक्षक इसमें शामिल होंगे। लखनऊ में ICAI CA इंटर और CA फाइनल का परीक्षा परिणाम किया जारी। CA फाइनल में कार्तिकेय जैन ने 3.75 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। अंकुश जायसवाल ने 374 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान हासिल किया। आगरा में पिछले 2 दिनों से पानी के लिए शहर की जनता परेशान। लोगों को उम्मीद थी कि पानी आ जाएगा, लेकिन उन्हें अभी एक दिन और पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। बुलंदशहर के पारला फॉल से गंगा जल की आपूर्ति ठप होने से हुई समस्या। आगरा नगर निगम शहर में हरियाली विकसित करने के लिए एक संस्था के साथ मिलकर सीड ब्लॉक्स बेच रहा है। नगर निगम परिसर में ही बिक रही है। इन सीड ब्लॉक्स की कीमत 2 रुपए रखी गई है। संस्था ने 5000 सीड बॉल्स तैयार की थी, जिसमें से लगभग 3000 बॉल्स बिक चुकी हैं। आगरा में विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाई। विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का भी शुभारंभ किया गया। 24 जुलाई तक चलेगा अभियान। आगरा में ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकने के लिए चलाया अभियान। 150 बच्चों के किए गए चालान। स्कूलों में बच्चों को यातायात नियम को लेकर किया गया जागरूक। वाराणसी में सावन के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारियां। कांवड़ियों और मंदिर के मार्ग को दुरुस्त करने के लिए महापौर ने अधिकारियों को दिए आदेश। वाराणसी एयरपोर्ट से एक नई विमान सेवा का होगा आगाज। आकाशा एयरलाइंस की ओर से वाराणसी से हैदराबाद के लिए सीधे विमान यात्रा की जाएगी शुरू। इस विमान से यात्री 2 घंटे में वाराणसी से हैदराबाद और हैदराबाद से वाराणसी पहुंच जाएंगे। सरकार के जन उपयोगी योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने वाली CM डैशबोर्ड की ओर से जारी विकास कार्यों की जून माह की रैंकिंग में जिला बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। 73.1% अंक पाकर 36वीं रैंक हासिल की। कानपुर में 2 साल बाद सिग्नेचर सिटी बस अड्डे का शुभारंभ। लखनऊ दिल्ली अयोध्या के लिए चलेंगी बसें। बोले अनफिट बसों पर होगी कार्रवाई। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस में नाबालिग की हुई मौत। हाईटेंशन लाइन से निशान टकराया। करंट उतरने से एक लड़के की मौत, 2 हुए घायल। कूड़े से खाद न बनाने के मामले में कानपुर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। शहर में पहली बार कंपोस्टिंग न करने पर नगर निगम ने 89 को नोटिस भेजा है। कंपोस्टिंग न करने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी। कानपुर से लापता दोनों छात्राएं दिल्ली से हुई बरामद। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए दोनों छात्राओं का लगाया सुराग। छात्राओं को कानपुर लेकर लौट रही पुलिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 भाषाओं में एक साथ दिया फैसला। तलाक के बाद गुजारा भत्ते पर हुई सुनवाई। कहा आदेश दिया गया तो अमल भी हो। प्रयागराज में समाज कल्याण विभाग में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला आया सामने। वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में धोखाधड़ी, कूटरचना समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ। यूपी SSSC की 904 भर्तियों पर सरकार ने आयोग से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रमाण पत्र से जुड़े केस पर सुनवाई, 3 हफ्ते का दिया समय।
अमेठी में जुलाई माह में पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त दिया जाने वाला राशन अब तक 200 कोटी की दुकानों तक नहीं पहुंच सका। आसपास की कोटी की दुकानों पर राशन वितरण की जानकारी पाकर लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं। लखनऊ में जेईई 2018 के अभ्यर्थियों से मिले अखिलेश यादव। अभ्यर्थियों ने अखिलेश से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। यूपी SSSC के दफ्तरों के चक्कर काट रहे अभ्यर्थी, न्याय दिलाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपा ज्ञापन। अमेठी जिले की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से गई चरमरा। 22 घंटे गुल रही बत्ती, पेयजल के लिए तरसे लोग। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 3 अलग अलग हादसों में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहला हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नीचे यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। अमेठी में महिला प्रधान ने शौचालय निर्माण के लिए आई लाखों रुपए सरकारी धनराशि का गबन कर दिया। एक ग्रामीण ने शिकायत की तो मामले की जांच हुई। जांच में सरकारी धन गबन का मामला विकास अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया। शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हालात हुए विकराल। बाढ़ का पानी बरेली मोड़ से बंथरा तक सड़क पर आने के बाद लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर यातायात रोका गया। इतनी बड़ी मनमानी से जुड़ा मामला संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। अब तक 10 से अधिक कॉलेजों में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ साल से कॉलेज में क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। बांदा में डीएम ने लगाई बाढ़ राहत चौपाल। डीएम ने चौपाल से लोगों को किया जागरूक। आकाशीय बिजली और सांप के काटने से बचाव के उपाय बताए हैं। बाढ़ के समय नदी तालाब से बच्चों को दूर रखने के लिए भी कहा है। बाढ़ के समय ग्राम प्रधान लोगों को समय पर सूचना दें, ऐसे निर्देश भी दिए हैं। रायबरेली में बिजली के पोल से लटक रहे तार से 9 वर्षीय बच्ची को करंट लग गया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के लिए ग्रामीणों और परिजनों ने पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसी सत्र से शुरू होने वाले डी और बी फार्मा के शुल्क संरचना को मंजूरी मिल गई। विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। गोरखपुर महापौर की अध्यक्षता में जोन 7 और 8 में साफ सफाई और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्यों की गई समीक्षा। बैठक में नगर आयुक्त ने वार्ड 27 से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले आउटसोर्सिंग के 2 वाहन चालकों को बर्खास्त कर दिया। लखनऊ में सपा अधिवक्ता सभा में प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की हुई नियुक्ति। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में नियुक्ति। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में नियुक्ति। अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद लिस्ट हुई जारी। गोरखपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। राप्ती नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया। सरयू नदी ने 2 दिन पहले ही खतरे का निशान पार कर लिया था। इसके अलावा कुआनो और रोहिन चारों ही नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग ने नए विकसित हो रहे क्षेत्रों का सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार की। जिन क्षेत्रों में जमीन की ज्यादा खरीद फरोख्त हो रही है उन्हें रिपोर्ट का आधार बनाया गया है। लखनऊ में सांप काटने से मृत्यु होने पर मुआवजे का ऐलान। मृतक के आश्रित को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया शासनादेश। मृतक के आश्रितों को मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। गोरखपुर में एलपीजी कंपनी IOCL की तरफ से 20 गैस एजेंसियों की सिलेंडर लोडिंग पर लगी रोक हटा दी गई है। जिला आपूर्ति विभाग की तरफ से इस संबंध में एलपीजी के जिम्मेदारों से बात की नाराजगी जताई गई। कन्नौज पहुंचे वॉइस ऑफ कन्नौज रेडियो स्टेशन के जिला जज चंद्रोदय कुमार। रेडियो के जरिए श्रोताओं को बताया लोक अदालत का उद्देश्य। एडीजे बोली लोक अदालत लंबित वाद हल करने का आसान जरिया। शहर में वर्ष 2006 के बाद नए सिरे से हाउस टैक्स लगाने को लेकर हो रहे जीआईएस सर्वे में की गई गड़बड़ियों से खुद नगर निगम के अफसर परेशान। संपत्तियों का सर्वे कर रही ITI लिमिटेड संस्था के दिए गए आंकड़ों में अपर नगर आयुक्त ने बड़ा गड़बड़झाला पकड़ा है। लखनऊ स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस से 58 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। इस मामले में ट्रांसपोर्टर घनश्याम ने सरोजनी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गोरखपुर में रेलवे ने अवैध रूप से आरक्षित टिकट बनाने का खेल रुक नहीं रहा है। अब तक तो केवल गांव मोहल्ले में खुले कंप्यूटर सेंटरों पर ही इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन जिले के स्टेशन के आरक्षण केंद्र से एक रेलकर्मी की भी 2 आरक्षित काउंटर टिकट के साथ गिरफ्तार किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट
टैक्सेस के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें नोएडा प्राधिकरण के आवेदन को खारिज किया गया था। कोर्ट ने प्राधिकरण के आवेदन पर विचार करते हुए कार्यवाही के आदेश दिए हैं। बरेली में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर परिजनों के साथ जा रही युवतियों और महिलाओं से मदद के नाम पर जमकर छेड़खानी की गई। लड़कियों को खींचने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर शोहदों ने उन्हें पानी में गिरा दिया। लखनऊ के समतामूलक चौराहे पर तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचा कार चालक। राहगीरों ने बताया तेज रफ्तार से डंपर चला रहा था चालक। डंपर की टक्कर से कार भी हुई क्षतिग्रस्त। आगरा में ढाबा संचालक, अधेड़ व्यापारी, उसके भाई और कारीगरों को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। आगरा कमिश्नर ऑफिस से कुछ ही दूरी पर ढाबा संचालक के साथ हुई मारपीट। पीड़ित ढाबा संचालक ने क्षेत्रीय थाने में नामजद तहरीर दी है। बहराइच में एकत्रित हुए शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को लेकर किया आंदोलन। पुनः रजिस्टर व्यवस्था लागू करने की उठाई गई मांग। मांगे न पूरी होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। बहराइच में आम तोड़ने गए बच्ची की गड्ढे में भरे पानी में डूबने से हुई मौत। साथ गए 2 अन्य बच्चे बाल बाल बचे। मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। मृतक अपने 3 भाइयों में था सबसे छोटा। मृतक के 2 बेटियां, 1 बेटा और 5 माह की गर्भवती पत्नी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बलिया डीएम पर ग्राम सचिव दिग्विजय सिंह ने किया अमर्यादित टिप्पणी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सचिव ने किया अमर्यादित टिप्पणी। सचिव ने लिखा कि डीएम को तीसरी कक्षा में एडमिशन होना चाहिए। एडमिशन होने पर शुद्ध रूप से बोल और लिख सकेंगे। आगरा में घर के बाहर बैठी धरने पर महिला। 2 मासूम बच्चों सहित धरने पर बैठी महिला ने ससुराल वालों पर लगाया गंभीर आरोप। कानपुर में नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला आया सामने। बच्ची को बहला फुसलाकर किया गया अपहरण। स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी नाबालिग बच्ची। स्कूल की छुट्टी होने पर घर नहीं पहुंची और घर नहीं पहुंचने पर परिजनों को हुई जानकारी। लखनऊ में पिता ने 6 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट। हत्या में बच्चे की मां की भी भूमिका संदिग्ध। सौतेले पिता ने 6 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट। लोहे की सरिया से पीट कर की बच्चे की हत्या। सिद्धार्थनगर के जिला मजिस्ट्रेट गेट के पास महिलाओं में लड़ाई। मुस्लिम महिलाओं का लड़ने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में मनभड़ युवक ने महिला पर किया हमला। चाकू से गर्दन, पेट, पैर पर किए ताबड़तोड़ वार। गंभीर स्थिति में डॉक्टरों ने बीएचयू किया रेफर। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। लखनऊ के श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में लगी आग। कार चालक ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। बरेली में कार सवार दबंगों ने महिला से की छेड़छाड़। शिकायत के बाद 2 दबंग गिरफ्तार। 3 फरार। महिला सिपाही ने 2 दबंगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान महिला सिपाही भी हुई घायल। महिला का दबंगों पर फूटा गुस्सा, लगाए थप्पड़। लखनऊ में डिजिटल हाउस अरेस्ट का दूसरा मामला आया सामने। नरेश सक्सेना के डिजिटल हाउस अरेस्टिंग के बाद दूसरा मामला। इंद्रनगर निवासी महिला मानवी मेहरोत्रा साइबर ठगों का हुई थी शिकार। फतेहपुर में पूर्व बीजेपी विधायक की पत्नी से लूटपाट हुई। करण पटेल की पत्नी बदमाशों ने की लूटपाट। घर के बाहर टहल रही थी पूर्व विधायक की पत्नी। बिना नंबर की बाइक पर सवार थे 2 लुटेरे। बलिया में वाहन की टक्कर से युवक की मौत। टक्कर मारने के बाद वाहन हुआ फरार और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आक्रोशित ग्रामीणों ने मेन सड़क की जाम। लखनऊ में पालतू कुत्ते ने मासूम को काटा। मासूम को कुत्ते ने 8 जगह काटकर किया घायल। दरोगा के पालतू कुत्ते ने 7 वर्षीय मासूम को काटा। शरीर पर 8 जगह कुत्ते काटने से बच्चा हुआ बेशुद्ध। ललितपुर पुलिस का बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। लूट और टप्पेबाजी करने वाले 3 हुए गिरफ्तार। ये आरोपी लूटे गए पैसों को रिश्तेदारों के खाते में करते थे ट्रांसफर। पुलिस को 3 अवैध तमंचे, 1 मोटरसाइकिल, 60,000 रुपए हुए बरामद। आगरा में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। सिलेंडर का पाइप निकलने से हुआ हादसा। दुकान का सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। बिजनौर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मासूम की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर किया हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिद्धार्थनगर में नाले में तैरता हुआ मिला एक 45 वर्षीय युवक का शव। पतरा थाने की पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर शव को पानी से बाहर निकाला। और इसी बीच उन्नाव से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको उन्नाव से बता देते हैं, जहां पर शराब लाने से मना करना मासूम को पड़ा भारी। शराब लाने से मना किया तो दबंग ने मासूम को पीटा। 12 वर्षीय मासूम को सीएचसी में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने मासूम को जिला अस्पताल किया रेफर। दबंग ने भरे बाजार में मासूम को पटक पटक कर मारा।
देशी शराब ठेके पर जाने से बच्चे ने किया था इनकार। घटना की सूचना के बाद पुलिस जांच में जुटी। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के रूरी सदकपुर का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर शराब लाने से मना करना मासूम को पड़ा भारी। खबर उन्नाव से, शराब लाने से मना किया तो दबंग ने मासूम को पीटा। 12 वर्षीय मासूम को सीएचसी में कराया गया भर्ती। वहीं डॉक्टरों ने मासूम को जिला अस्पताल किया रेफर। दबंग ने भरे बाजार में मासूम को पटक पटक कर मारा। देशी शराब ठेके पर जाने से किया था बच्चे ने इनकार। कल रात थाना बेटा मुजावर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि छोटी रूरी सादिकपुर एक गांव है जहां पर एक राहुल नाम के व्यक्ति द्वारा एक 12 साल के बच्चे के साथ मारपीट गाली गलौज और उससे ये घटना इसलिए कारित की गई कि वो दारू लाने से मना कर दिया था उसका। तो इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल बेटा मुजावर पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत किया इस पे और राहुल को अरेस्ट किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। ये जो घायल है कौन है आपका? मेरा भाई है। क्या घटना हुई थी? ये सर बाजार में खड़ा था तो इससे दारू मंगा रहे थे, फिर जी गया नहीं तो उसको बाजार में मारा, फिर घर में घुस के इसको बहुत मारा। कौन किसने मारा? राहुल ठाकुर ने। अच्छा, इस बच्चे को? हाँ, हम लोग घर पे थे नहीं। किस बात के पीछे मारा पीटा? दारू मंगा रहे थे तो दारू लेने गया नहीं। अच्छा, दारू लेने नहीं गया। हाँ। और इसी बीच खबर जौनपुर से सामने आ रही है। जौनपुर से खबर आपको बताते हैं। जौनपुर से खबर सामने आ रही है। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली। घायल मां बेटी को जिला अस्पताल किया गया रेफर। महिला की हालत गंभीर, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। तेजी बाजार थाना क्षेत्र के बरचौली गांव का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर बरामदे में सो रही मां बेटी को मारी गई गोली। अज्ञात बदमाशों ने मां बेटी को मारी गोली। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने मां बेटी को मारी गोली। घायल मां बेटी को जिला अस्पताल किया गया रेफर। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली। और इसी बीच खबर बहराइच से सामने आ रही है। बहराइच से खबर हम आपको बताते हैं, जहां मामूली विवाद में जमकर बरसी लाठियां। पड़ोसी और पड़ोसी के किराएदार में हुई मारपीट। 72 वर्षीय बुजुर्ग हुआ लहूलुहान। बुजुर्ग के शरीर में कई जगह काटा दांत। 35 वर्षीय युवक के सर और चेहरे पर आई चोट। कैसरगंज का रहने वाला है 35 वर्षीय घायल पड़ोसी। धनकुट्टीपुरा मोहल्ला निवासी है 72 वर्षीय बुजुर्ग। कोतवाली नगर इलाके के धनकुट्टीपुरा की है घटना। खबर बहराइच से बता रहे हैं, मामूली विवाद में जमकर बरसी लाठियां। पड़ोसी और पड़ोसी के किराएदार में हुई मारपीट। 72 वर्षीय बुजुर्ग हुआ लहूलुहान। इसी बीच अयोध्या से खबर सामने आ रही है। रामनगरी अयोध्या से खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का अयोध्या दौरा। दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे चीफ जस्टिस और शाम 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से लखनऊ हो जाएंगे रवाना। तो दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे चीफ जस्टिस। शाम 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। तो खबर आपको बता रहे थे, जहां पर आज अयोध्या दौरे पर है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और दोपहर करीब 3 बजे सीजेआई अयोध्या पहुंचेंगे। इसी बीच बागपत से खबर सामने आ रही है। खबर आपको बागपत से बताते हैं। बागपत से इस वक्त की खबर, रिंग सेरेमनी प्रोग्राम में हुई लाखों की चोरी। लाखों रुपए का बैग चोरी करके चोर हुआ फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पहले भी चोर दे चुके हैं चोरी को अंजाम। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। वारदात का खुलासा नहीं कर पाई पुलिस। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के सेंटम होटल का पूरा मामला। खबर बागपत से, जहां रिंग सेरेमनी प्रोग्राम में हुई लाखों की चोरी। इसी बीच खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। गाजियाबाद से खबर हम आपको बताते हैं, जहां मामूली विवाद में रिश्तों का कत्ल। घरेलू विवाद के चलते 2 लोगों की गोली मारकर की गई हत्या। मोबाइल फोन पर बात करते हुए बढ़ा विवाद। साढ़ू ने साढ़ू और उसके रिश्तेदारों को मारी गोली। मोबाइल फोन पर बात करते हुए बढ़ा विवाद। साढ़ू ने साढ़ू और उसके रिश्तेदारों को मारी गोली। पुलिस ने हत्यारोपी साढ़ू और साथी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र का पूरा मामला।
में सूचना प्राप्त हुई कि घरेलू विवाद को लेकर के विकास सनाफ तेजवीर, नवीन सनाफ राकेश, जो कि औरंगाबाद बुलंदशहर के रहने वाले थे, इनको उनके सगे साड़ू अनुज चौधरी सनाफ कोम्बीर, जो सिहानी का रहने वाला, उसने गोली मार दी है। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। घटना में जो अभियुक्त है, घटना का अभियुक्त अनुज चौधरी सनाफ कोम्बीर की गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही साथ इसके साथ एक इसका अन्य साथी था, जो कुलदीप सनाफ कृपाल, जो राजनगर का रहने वाला, इसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल की बरामदगी अभियुक्तों की निशानदेही पर कर ली गई है। अन्य आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। थाना नंदग्राम। और इसी बीच खबर आगरा से सामने आ रही है। आगरा से खबर हम आपको बताते हैं। आगरा से खबर सामने आ रही है। और इसी बीच खबर आगरा से सामने आ रही है। खबर हम आपको आगरा से बताते हैं और बता दें कि आगरा में होमगार्डों ने पौधारोपण किया है। होमगार्डों के द्वारा पौधारोपण किया गया है। आगरा में प्रशिक्षण केंद्र है होमगार्ड का। बिल्डिंग बहुत पहले की बनी हुई है, लेकिन आज जो है प्रशिक्षण की शुरुआत आज हो रही है। आज प्रशिक्षण का उद्घाटन है। सौभाग्य का विषय है कि हमारे नौजवान यहाँ प्रशिक्षण लेंगे और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आगे प्रशिक्षण चलता रहेगा। अब यह निरंतर प्रक्रिया बिल्डिंग बनने के बाद पहली बार आज से प्रशिक्षण की शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से ये हमसे पहले का जगह चिन्हित हुई है। बिल्डिंग हमसे पहले की बनी हुई है। उस समय कौन रहेंगे क्या देख करके ये लिया होगा, लेकिन ये बात सही है कि बहुत शहर से दूर भी है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के सिवनी से खबर सामने आ रही है। सिवनी से खबर आपको बताते हैं। रोड पर पड़ा मिला दंपति का शव। गले में धारदार हथियार से किया गया था वार। पांड्या छपारा बनाधर रोड में मिला शव। उगदीवाड़ा निवासी है मृतक पति पत्नी। उगदीवाड़ा निवासी है मृतक पति पत्नी। ससुराल सनाथर जाने निकले थे दंपत्ति। घटनास्थल पर पुलिस कर रही है जांच। उगली थाना अंतर्गत पांड्या छपारा की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर सिवनी से, जहां रोड पर पड़ा मिला दंपति का शव। इसी बीच खबर भिंड से सामने आ रही है। भिंड से खबर हम आपको बताते हैं, जहां पर मामूली बात को लेकर नेशनल हाईवे पर तांडव। कार सवार बारातियों को सड़क पर जमकर पीटा। पति को बचाने आई महिला से भी की गई धक्का मुक्की। इसी बीच देहरादून से खबर सामने आ रही है। देहरादून से खबर हम आपको बताते हैं, जहां पर कावड़ मेले को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक। 22 जुलाई से शुरू होगी हरिद्वार से कावड़ यात्रा। लाखों की संख्या में पहुंचेंगे कावड़ यात्री। कावड़ यात्रियों के आने को लेकर सीएम ने संभाला मोर्चा। तो कावड़ मेले को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक। खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। 22 जुलाई से शुरू होगी हरिद्वार से कावड़ यात्रा। लाखों की संख्या में पहुंचेंगे कावड़ यात्री। कावड़ यात्रियों के आने को लेकर सीएम ने संभाला मोर्चा। तो कावड़ मेले को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। 22 जुलाई से शुरू होगी हरिद्वार से कावड़ यात्रा।
लाखों की संख्या में पहुंचेंगे कावड़ यात्री। कावड़ यात्रियों के आने को लेकर के सीएम ने दिए दिशा निर्देश। कावड़ मेले को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक। 22 जुलाई से शुरू होगी हरिद्वार से कावड़ यात्रा। लाखों की संख्या में पहुंचेंगे कावड़ यात्री और कावड़ यात्रियों के आने को लेकर सीएम ने संभाला मोर्चा। कावड़ मेले को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक। 22 जुलाई से शुरू होगी हरिद्वार से कावड़ यात्रा। लाखों की संख्या में पहुंचेंगे कावड़ यात्री। कावड़ यात्रियों के आने को लेकर सीएम ने संभाला मोर्चा। तो 22 जुलाई से शुरू होगी हरिद्वार से कावड़ यात्रा। हरिद्वार से कावड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई से होगी, जहां पर लाखों की संख्या में कावड़ यात्री पहुंचेंगे। कावड़ यात्रियों के आने को लेकर सीएम ने संभाला मोर्चा। कावड़ मेले को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक। 22 जुलाई से शुरू होगी हरिद्वार से कावड़ यात्रा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश जी, देखा जाए तो कावड़ यात्रा की शुरुआत जो है वो हरिद्वार से होने वाली है। इसको लेकर के सीएम ने पहले से ही तैयारियों के जो निर्देश हैं वो भी अधिकारियों को दे रखे हैं। बिल्कुल अवंतिका, देखिए लगातार जो है चारधाम यात्रा प्रदेश के अंदर चल रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। तो वही 22 जुलाई से जो है कावड़ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, जो हरिद्वार से इसका शुभारंभ होगा। और काफी लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल जो है यहाँ पर कावड़ी आते हैं और कहीं ना कहीं इस बार का जो आंकड़ा है वो सरकार करोड़ों में माप रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री स्वयं आज हरिद्वार में समीक्षा बैठक करते नजर आए। चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ डीजीपी जो है वहां पर मौजूद रहे। सब तमाम आला अधिकारी जो है बैठक में जो है वहां पर मौजूद रहे। तो कहा जा सकता है कि गंभीर रूप से जो है तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक आज बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो मुख्यमंत्री की ओर से पहले से ही तैयारियों को लेकर के बैठक की जा रही है और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच खबर पीलीभीत से सामने आ रही है। पीलीभीत से खबर हम आपको बताते हैं, जहां पर अचानक पेड़ गिरने से हुआ हादसा। रास्ते से जा रही गुरुद्वारे की गाड़ी पर गिरा पेड़। कचहरी रोड के सिविल लाइंस चौकी के पास हुआ हादसा। पेड़ गिरने से गाड़ी सवार 3 लोग हुए घायल। कचहरी रोड के सिविल लाइंस चौकी के पास हुआ हादसा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।